हेलो नमस्कार मित्रों, पीएसपी हब में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सभी यूपी स्पेशल के बारे में सीखेंगे। यह वीडियो यूपी के सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, जैसे कि चकबंदी लेखपाल, बीडीओ, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम, लोअर पीसीएस, फॉरेस्ट गार्ड, सभी एग्जाम की परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश किस प्रेसिडेंसी का हिस्सा है? तो बंगाल प्रेसिडेंसी। ब्रिटिश काल में कुछ प्रेसिडेंसी हुआ करते थे, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास और बम्बई, जिसमें से बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है। वही भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। और चौथे स्थान पे सबसे बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल के अनुसार, जबकि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और पहला स्थान रखता है जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या घनत्व तो माना 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो इसके अनुसार 9वें स्थान पे है उत्तर प्रदेश। वही राज्यों में सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। और केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। वही सबसे कम घनत्व वाला या जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है या कौन कौन से राज्य उसके पड़ोसी हैं? उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा बनाता है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से। तो 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली है। उत्तर प्रदेश एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, यानी किसी देश के साथ सीमा बनाता है, उस देश का नाम नेपाल है। अब देखते हैं कि जो 8 राज्यों से सीमा बनाता है वो कौन कौन से 8 राज्य हैं। तो उत्तर में 2 राज्य हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से सीमा बनाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश केवल 1 जिला से सीमा बनाता है और सबसे छोटा सीमा बनाने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। वही पूर्वी सीमा बिहार और झारखंड से बनाता है उत्तर प्रदेश, और बिहार से 7 जिला साझा करते हैं सीमा, जबकि झारखंड से 1 जिला। यहाँ भी 1 जिला है और यहाँ भी 1 जिला और यहाँ भी 1 जिला है, लेकिन इसका जो कंटेक्ट एरिया है ये सबसे कम है, यानी सबसे कम स्पर्श करता है हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से। वही सबसे दक्षिण में उत्तर प्रदेश से 2 राज्य सीमा बनाते हैं, एक है मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक 11 जिला से सीमा साझा करता है। वही छत्तीसगढ़ 1 जिला से सीमा बनाता है। और आते हैं पश्चिम में, तो पश्चिम में 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है। वो राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। हरियाणा 6 जिला से सीमा बनाता है, जबकि राजस्थान 2 जिला से, और दिल्ली 2 जिला से सीमा बनाता है। वो ज़िले के नाम पूछा जा सकता है, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गौ से ये भी है, गौ से ये भी है, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद। ऑप्शन में घुमाकर पूछा जा सकता है इसको। अब आते हैं कि उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला बलिया किससे सीमा बनाता है? तो बिहार से। वही सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सहारनपुर। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सीमा बनाता है। वही सबसे पश्चिमी जिला तो शामली है। सबसे पश्चिमी जिला हमारा शामली है और हरियाणा से शामली जिला सीमा साझा करता है। वही सबसे दक्षिणी जिला जो है वो सोनभद्र है। और सोनभद्र एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है।
वो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। पूछा जा सकता है कि कौन कौन से राज्य हैं जो सोनभद्र से सीमा बनाते हैं। तो 4 राज्य मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ हैं। मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा है, इस साइड, नीचे और साइड, यानी 3 तरफ से घिरा हुआ ललितपुर जिला है। और ललितपुर में यूरेनियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी, ये क्षेत्रफल के अनुसार है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर इसकी एरिया है। उत्तर प्रदेश का नामकरण का कुछ इतिहास देख लेते हैं कि 1833 में उत्तर प्रदेश का नाम आगरा प्रेसिडेंसी था, जबकि 1836 में इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत बना दिया गया। और 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध इसमें जोड़ दिया गया 1877 में। 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बना दिया गया। 1937 में संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस और 12 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र राज्य उत्तर प्रदेश बना। उत्तर प्रदेश की राजधानियां भी बदलती रही हैं। 1836 से 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी। 1858 से 1925 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद थी, जबकि 1925 से अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और उसका राज्य पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसी कड़ी में हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह क्या क्या है। तो राजकीय चिन्ह में यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कि राजकीय चिन्ह में उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस या क्रोच। तो ऑप्शन में सारस हो या क्रोच हो, तो आप दोनों में से कोई भी हो तो उसको लगा लीजिएगा। वही उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी। अब भारत का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है और राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का हॉकी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश, टेसू या ढाक या इसी को जंगल की आग कहते हैं। इसको मान्यता कब मिली? तो 4 जनवरी 2011 को इसको राष्ट्रीय पुष्प की मान्यता मिली। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष। मछली जो है अवध के नवाबों का प्रतीक है और इसको जो इस राजकीय चिन्ह को 1938 में ही स्वीकृत कर लिया गया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली कौन सा है? तो मोय और चीतल। उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा कौन सा है? तो 2 इसकी राजकीय भाषा हैं, हिंदी और उर्दू। हिंदी 1947 में हिंदी भाषा को मान्यता मिली राजकीय भाषा के रूप में, जबकि उर्दू को 1989 में। उत्तर प्रदेश का राजकीय फल क्या है? तो आम है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो 18 हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो इस समय वर्तमान में 17 नगर निगम हैं, जिसमें से जो सबसे नवीनतम लेटेस्ट जो है शाहजहानपुर है, और उससे पहले मथुरा और उसके पहले अयोध्या। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो 75 ज़िले हैं और 75वां ज़िला जो है अमेठी है। इसको जुलाई 2013 में बना। किन 2 ज़िलों में से काट कर बना? तो रायबरेली और सुल्तानपुर। बाकी इसको भी पढ़ लीजिएगा कि 74वां शामली है, 73वां हापुड़ और 72वां संभल है। उत्तर प्रदेश की विधायी शक्ति, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यों की संख्या 403 जो होते हैं निर्वाचित होते हैं और 1 एंग्लो इंडियन होता है, यानी टोटल अगर कहें तो 404 है। सर्वाधिक विधानसभा सीट कहाँ है? तो प्रयागराज जनपद या
इसी को इलाहाबाद कहेंगे। इसमें कितनी है तो 12 हैं, यानी यहाँ से 12 विधायक एमएलए चुने जाते हैं। वही सबसे न्यूनतम विधानसभा सीट वाले कौन कौन से जिला हैं तो चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती हैं। ये दो यहाँ दो दो सीट हैं, चित्रकूट में, महोबा में या श्रावस्ती में दो दो तो विधानसभा सदस्यों की सीट है। वही विधान परिषद की कुल सीट कितनी है तो 100 है, 100 सीट है विधान परिषद की सीट। तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सीटों की संख्या 80 है, जिसमें से 17 सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, यानी SC शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। राज्यसभा में कुल कितनी सीट है तो 31 है। अब मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद देख लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है, मैचिंग करने के दे देता है। तो जनपद का नाम है और मुख्यालय है। अमेठी का गौरीगंज मुख्यालय है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, कौशाम्बी के मंझनपुर, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, कुशीनगर का पडरौना, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, संभल का पौमासा, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, जालौन का उरई, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज। पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की कितने ऐसे ज़िले हैं जो NCR में शामिल हैं वर्तमान में, तो इनकी संख्या 8 है। अगर नाम हो तो नाम भी एक बार देख लीजिए, वैसे नाम आने की बहुत कम चांसेज है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलशहर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली। हम लोग पीछे देखे भी हैं कि सीटों की संख्या इसमें देखिए कुछ 404 जो सीट हैं, यानी 403 जो निर्वाचित सीट हैं, उसमें ये 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। पूर्वांचल में 162, पश्चिमांचल में 149, मध्यांचल में 73 और बुंदेलखंड में 19। उत्तर प्रदेश के प्रथम CM कौन है तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत। फर्स्ट ड्यूटी CM उप मुख्यमंत्री कौन थे तो चौधरी नारायण थे। उत्तर प्रदेश एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, यानी उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री पूछे तब भी सुचिता कृपलानी, और पूरे भारत के पूछे कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं तो भी सुचिता कृपलानी हैं। वही उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन है तो सुश्री मायावती। ये 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं और सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनी हैं। वही इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है तो योगी आदित्यनाथ हैं। कार्यकाल के रूप में इनका 32वें नंबर पे है, यानी पदक्रम के रूप में देखा जाए तो ये 32वें नंबर के मुख्यमंत्री CM हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। जबकि इनका पर्सन वाइज यानी व्यक्ति के अनुसार देखा जाए तो 21वें नंबर के हैं। ये कहाँ से हैं तो विधान परिषद के सदस्य हैं ये, यानी ये MLC हैं। ये संख्या पूछी जा सकती है कि गोरखपुर में कितनी बार सांसद रह चुके हैं तो 5 बार रह चुके हैं। सबसे यंगेस्ट, सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है तो अखिलेश यादव हैं। उत्तर प्रदेश के CM और भारत के PM, यानी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद भी संभाले और भारत में प्रधानमंत्री के भी पद संभालने वाले ऐसे 2 व्यक्ति हैं, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। एक और लेटेस्ट में क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है तो जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी हैं। किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूछे राज्यपाल प्रथम कौन है, पहला महिला या पहली महिला राज्यपाल या राज्यपाल तो सरोजनी नायडू हैं। या पूरे भारत की अगर महिला राज्यपाल पूछे तो भी सरोजनी नायडू हैं। स्वतंत्र भारत के बाद पहले विधान परिषद सभापति हैं तो चंद्रभाल हैं। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा जा सकता है कि विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे तो पुरुषोत्तम दास टंडन। सबसे ज़्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे तो आत्माराम गोविंद खेर 3 बार रहे और केसरी नाथ त्रिपाठी ये भी 3 बार रहे, यानी 2 लोग का नाम है कि सबसे ज़्यादा बार विधानसभा के अध्यक्ष पद पे कार्यरत रहे। वही प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद कमलाकांत वर्मा। प्रथम लोकायुक्त पूछा जा सकता है विशंभर दयाल।
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम पद को सुशोभित करने वाले नेता कौन हैं? तो नारायण दत्त तिवारी यानी उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे हैं और उत्तराखंड के भी। तो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष तो हृदय नारायण दीक्षित हैं। वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो हृदय नारायण दीक्षित हैं। अब वर्तमान में विधान परिषद सभापति कौन है? तो रमेश यादव हैं। किस पार्टी से हैं? तो समाजवादी पार्टी से हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो 2 लोग हैं, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य। वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो मनोज कुमार हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। अब देखिए भारत में उत्तर प्रदेश किस किस क्षेत्र में प्रथम स्थान पे है? तो पहला अगर हम देखें जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। यहाँ बैंकों की शाखाएं सबसे ज़्यादा हैं, यानी उत्तर प्रदेश में बैंक शाखाएं सबसे ज़्यादा हैं, पहले स्थान पे है। यहाँ डाकघरों की संख्या सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में डाकघर सबसे ज़्यादा हैं, पहले स्थान पे। समाचार पत्र सबसे ज़्यादा एजेंसियां हैं, समाचार पत्र यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिकते हैं। रेल मार्ग, अगर कुल रेल मार्ग की लंबाई के अनुसार देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेल मार्ग हैं। वही राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो भी पहले स्थान पे है। उर्वरक के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। कुल नाइट्रोजनी उर्वरक का उत्पादन में, यानी नाइट्रोजनी यूरिया के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। एथेनॉल के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश क्या है? प्रथम स्थान पे है। कुल पशुधन, यानी जितने भी पशु हैं उनके मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। कुल दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादित करता है। कांच की बालू के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। डायस्पोर के मामले में और हल्दी उत्पादन में पहले स्थान पे है। और खाद्यान्न उत्पादन में भी, यानी खाद्य पदार्थ के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहले स्थान, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान, आलू उत्पादन में पहले स्थान, मेथा आयल यानी पिपरामेंट उत्पादन में भी पहले स्थान, आम के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। मेथी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। खरबूज और तरबूज उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। मटर उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। मशरूम उत्पादन में भी पहला स्थान है। आंवला उत्पादन में प्रतापगढ़ आंवला उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसमें भी पहले स्थान पे है। कुल सिंचित क्षेत्र की जितनी सिंचाई होती है उस क्षेत्र के क्षेत्रफल के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान में है। कुल नलकूप सिंचित क्षेत्र, यानी कुल पंपिंग सेट से सिंचाई वाले क्षेत्र के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। कुल नहर सिंचित क्षेत्र, यानी नहरों के सिंचाई के क्षेत्रफल के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, तो उत्तर प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया। ये कब किया गया? तो 9 नवंबर 2000 को किया गया। और उसी समय तो उत्तराखंड बना हमारा राज्य। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से कट के उत्तरांचल बना, जो वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। अब इसको 3 भागों में हम लोग वर्गीकृत कर लेते हैं उत्तर प्रदेश को। एक उत्तर का भाबर या तराई क्षेत्र, यानी उत्तर वाले क्षेत्र को भाबर और तराई क्षेत्र के नाम से, गंगा यमुना का मैदानी भाग, मध्य वाले भाग को गंगा यमुना का मैदानी भाग, और दक्षिण के भाग को हम लोग पहाड़ी या पठारी क्षेत्र में विभाजित, यानी हम लोग अध्ययन के लिए इसको उत्तर प्रदेश को 3 भागों में क्लासिफाइड कर लेते हैं। उत्तर में भी 2 कर लेते हैं, एक भाबर है एरिया, एक तराई क्षेत्र है। अब उत्तर प्रदेश में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो 9 है। संख्या पूछी जाती है कि उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या 9। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो 20 है। वही उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितनी है? तो 8 है। देख लेते हैं यहाँ पे जोत के आकार पर किसानों का वर्गीकरण। अब किसानों को भी हम लोग क्लासिफाइड कर लेते हैं कि कौन किस श्रेणी में आते हैं किसान। तो जोत का आकार और किसान का प्रकार, 1 हेक्टेयर से अगर कम भूमि है यानी जोत है तो उसको सीमांत किसान कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 हेक्टेयर से कम वाले जोत के आकार वाले
किसान को किस नाम से जानते हैं? तो सीमांत किसान। 1 से 2 के बीच वाले को क्या? लघु किसान। 2 से 4 के तो लघु मध्यम किसान, और 4 से 10 हेक्टेयर वाले तो मध्यम किसान, और 10 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले बृहद किसान। तो यानी इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पहला वाला ही आता है। 1 हेक्टेयर से कम जोत वाले किसान को सीमांत किसान के नाम से जानते हैं। अब उत्तर प्रदेश में कुछ आम, केला और अमरूद की किस्में पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी किस्में हैं? तो आम की सफ़ेदा, चौसा, दशहरी पूछा जा सकता है कि इसमें सफ़ेदा, चौसा, दशहरी, लंगड़ा, हुस्नारा, मटीहरी ये किसके किस्म हैं? तो आम के हैं। वही केला के कौन कौन सी किस्में हैं? तो मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, दूध सागर, अधेश्वर। वही अमरूद के सफ़ेदा, हाफजी, लखनऊ, करेला, इलाहाबाद, सफ़ेदा, धौलका, सरदार ये अमरूद के किस्में हैं। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थान जो अपने उत्पादन के कारण प्रसिद्ध हैं। तो कुछ ऐसे स्थान हैं उत्तर प्रदेश के जो अपने उत्पादन के लिए फेमस है। जैसे पीतल के उत्पादन के लिए, यानी पीतल या बर्तन के उत्पादन, पीतल के बर्तन के लिए कौन सा है? तो मुरादाबाद जाना जाता है। कैंची, मेरठ। कैंची कहाँ फेमस है? तो मेरठ, यानी कैंची सबसे ज़्यादा मेरठ में बनती है। कत्था के लिए बरेली, टेराकोटा गोरखपुर, बेत उद्योग बरेली, लकड़ी नक्काशी सहारनपुर, खेल का सामान मेरठ, सीमेंट के लिए दादरी, कागज़ के लिए सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। ज़्यादातर सहारनपुर ही होता है ऑप्शन में। देसलाई के लिए बरेली, चमड़ा के लिए आप देखिए कानपुर और आगरा दोनों देगा तो आपको कानपुर लगाना है। वही ताले और हार्डवेयर के लिए अलीगढ़, कांच की मूर्तियाँ फिरोजाबाद, यानी कांच की सामान जो भी होगा वो फिरोजाबाद से सामान। बिंदी बलिया, रेशम के उत्पादन यानी रेशमी साड़ी हो या बनारसी साड़ी हो, रेशम उत्पादन से बनारस से, वाराणसी से। ढलवा घंटिया जलेसर से, और मृतिका शिल्प खुर्जा। चिकनकारी लखनऊ, चिकनकारी जो भी वस्त्र होते हैं लखनऊ से संबंधित हैं। ढोलक अमरोहा। जनजातीय शिल्प, आदिवासी शिल्प, इसी को जनजातीय शिल्प कहिए या आदिवासी शिल्प, ये लखीमपुर खीरी। विद्युत करघा के उत्पादन टांडा। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नोएडा। काष्ठ पादुका खड़ाऊ के लिए पीलीभीत जानी जाती है। जरी के लिए बरेली। पर्यटन के लिए आगरा। अमरूद के लिए प्रयागराज, और आम के लिए मलिहाबाद, लखनऊ जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र। चूना पत्थर मिर्ज़ापुर और कजरहाट सोनभद्र में उत्पादित किया जाता है या पाया जाता है। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो बांदा, चंदौली में पाया जाता है। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। ग्रेफाइट हमीरपुर, चुनार, मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। वही जिप्सम झांसी और हमीरपुर में। तांबा ललितपुर में। सैंड स्टोन मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। कोयला मिर्ज़ापुर में। संगमरमर मिर्ज़ापुर में। पायरोफेल्साइट झांसी, हमीरपुर एवं महोबा में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं आयोजन स्थल। बटेश्वर ये पशु मेला है, कहाँ लगता है? तो आगरा में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो आगरा में, मैचिंग करने को आ सकता है। नौचंदी मेला मेरठ से, यानी मेरठ में नौचंदी मेला लगता है। ददरी पशु मेला बलिया में। गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में। हरिदास जयंती वृंदावन में। देवासारी बाराबंकी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सैयद सलार मेला बहराइच। गोविंद सागर मेला अंबेडकर नगर। खिचड़ी मेला गोरखपुर। लठमार मेला बरसाना मथुरा, ये इम्पॉर्टेंट है। देवी पाटन मेला बलरामपुर। कालिंजर मेला बांदा। नक कटैया मेला वाराणसी। श्रावणी मेला फर्रुखाबाद। आयुर्वेद महोत्सव झांसी। अब देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, अक्सर पूछा जाता है। तो अगर हम ये बात करें कि उत्तर प्रदेश में अगर सर्वाधिक
अनुसूचित जाति कहाँ पाए जाते हैं? तो सीतापुर जिला में पाए जाते हैं। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो सीतापुर जिला में है। वही सबसे कम कहाँ है? तो बागपत में। बागपत जिला में सबसे कम अनुसूचित जाति पाए जाते हैं। वही अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो सोनभद्र में। ये सीतापुर है, सोनभद्र है, ये अनुसूचित जनजाति है, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में। लेकिन बागपत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों की संख्या सबसे कम है। वही उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो बलरामपुर जिला में है, यानी 950 है। और सबसे लिंगानुपात यानी 1000 लड़कों पे 950 बच्चियां हैं, लड़कियां हैं। 950 बलरामपुर में और यहाँ 841 है, यानी सबसे कम कहाँ है? बागपत में है। तो बागपत देखिए तीनों जगह कम है, यानी अनुसूचित जाति की संख्या भी सबसे कम, अनुसूचित जनजाति की संख्या और शिशु लिंगानुपात, ये तीनों में बागपत सबसे कम है। वही ये तो शिशु लिंगानुपात था, वो लिंगानुपात। अब क्या ओवरऑल लिंगानुपात देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात 1024 जो जौनपुर की है, और सबसे कम जो है गौतम बुद्ध नगर की है। लिंगानुपात कितनी है जौनपुर की? तो 1024 है। वही यहाँ देखें अगर साक्षरता की बात, ओवरऑल साक्षरता उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार 67.68 यानी 67.68% है साक्षरता। वही पुरुषों की साक्षरता जो है 77.28 है प्रतिशत, जबकि महिला की साक्षरता है 57.18%। इसमें भी देखा जाए कि अगर सबसे ज़्यादा साक्षर कौन सा है, सबसे साक्षर जिला है तो गौतम बुद्ध नगर, और सबसे कम साक्षर या निरक्षर कहिए तो श्रावस्ती है। पुरुषों में देखा जाए सबसे साक्षर कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर, यानी गौतम बुद्ध नगर यहाँ भी है साक्षर में, यानी ओवरऑल में गौतम बुद्ध नगर साक्षर है। और फिर पुरुषों में भी गौतम बुद्ध नगर की पुरुष सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। वही सबसे कम साक्षर कौन है? तो श्रावस्ती, यानी श्रावस्ती पुरुषों में भी कम, महिलाओं में भी कम, ओवरऑल में भी कम। किसकी है? श्रावस्ती महिलाओं के साक्षरता में सबसे कम है। वही कानपुर महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा है, कानपुर में महिला साक्षर सबसे ज़्यादा हैं। अब देखते हैं क्षेत्रफल, देख चुके हैं हम लोग पीछे भी। क्षेत्रफल सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा जिला है, किस जिले का सबसे क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो लखीमपुर खीरी का है। सबसे कम हापुड़ का है। वही जनसंख्या घनत्व तो देखें तो गाजियाबाद में 1 वर्ग किलोमीटर में 3971 लोग रहते हैं, और ललितपुर में 242 लोग, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है गाजियाबाद है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है, 242। ओवरऑल अगर हम देखा जाए कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 829 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। वही ग्रामीण जनसंख्या कि सबसे ज़्यादा अगर ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है, किस जिला में? तो इलाहाबाद में, यानी गांव की संख्या सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में है, ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में निवास करती है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में। वही नगरीय जनसंख्या सबसे कम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती में है। वही जनसंख्या देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिला में रहते हैं, तो इलाहाबाद में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इलाहाबाद में, और सबसे कम महोबा में। अगर उत्तर प्रदेश को अगर हम लोग देश माने तो 5वां ऐसा देश होगा जो जनसंख्या के मामले में है। 5वें सबसे बड़ा देश हो जाएगा कि जहां जनसंख्या, यानी 5वें जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पे है अगर इसको देश कंसीडर किया जाए तो, यानी यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। पहले नंबर पर कौन सा? चीन है, उसके बाद भारत, उसके बाद USA, उसके बाद इंडोनेशिया, और 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश। अगर इसको देश बना दिया जाए तो जनसंख्या के मामले में 5वें स्थान पे है। वही यहाँ देखा जाए 10 की जनसंख्या वृद्धि, तो सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में 10 की जनसंख्या में वृद्धि हुई है।
49.1% की वृद्धि हुई है। लेकिन कानपुर में सबसे कम, कानपुर नगर में, देहात में नहीं, कानपुर नगर में सबसे कम जनसंख्या 10 की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। वही अगर धर्म की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किस धर्म के ज़्यादा लोग रहते हैं तो हिंदू, और सबसे कम कौन है तो बौद्धिस्ट हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख झील अब्लिक ताल अब्लिक कुंड, यानी इसमें हम लोग देखेंगे झील, कुंड और ताल के बारे में। तो 9 झील कहाँ पाया जाता है तो ये आपका मथुरा में कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड, ये कोकिला वन मथुरा में पाया जाता है। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी कुंड ये मथुरा में पाया जाता है। वही सीता कुंड, भरत कुंड अयोध्या में, यानी जो कृष्ण से संबंधित है वो मथुरा में, और जो राम से संबंधित है वो अयोध्या में। भीखा झील कहाँ है तो इटावा में। देवरिया ताल कहाँ है तो कन्नौज में। बखीरा झील संत कबीर नगर इम्पॉर्टेंट है बखीरा झील। फुल्लर झील पीलीभीत ये भी इम्पॉर्टेंट है। रामगढ़ ताल गोरखपुर। मोती झील कानपुर। सुरहा ताल बलिया ये भी इम्पॉर्टेंट है। नवाबगंज झील उन्नाव में, इसको भी इम्पॉर्टेंट में लीजिएगा। और अवधी ताल वाराणसी में। अलवारा झील कौशाम्बी, विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल है, यानी विदेशी पक्षियाँ ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। एक है जिरगो जलाशय, ये मिर्ज़ापुर में है। गोविंद बल्लभ पंत एक कृत्रिम झील है, ये कहाँ है तो सोनभद्र में है। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि कृत्रिम झील है और पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे बना है। शेखा झील कहाँ अलीगढ़ में। ठिठौरा झील कहाँ है फतेहपुर में। शुक्रताल ये मुजफ्फरनगर में है। करेला और इटौजा झील लखनऊ में। मदन सागर महोबा में। लिलौर झील बरेली में। मुराय ताल फतेहपुर में। प्रयाग झील बहराइच में। कामठ ताल आगरा में। लक्ष्मी ताल बरुआ सागर भसनेह जलाशय ये झांसी में है। सिरसी जलाशय टांडादरी ताल ये मिर्ज़ापुर में है। नैया अजगरा बेती झील प्रतापगढ़। राजा का बाग लौदी भोजपुर ताल सुल्तानपुर हैं। तो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम वो लगा देते हैं। बखीरा पढ़ लीजिएगा, बखीरा फुल्लर रामगढ़ भी, और ये सुरहा ताल नवाबगंज ये आपका इम्पॉर्टेंट है। गोविंद बल्लभ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख हवाई अड्डे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसी को अमौसी कहते हैं, अमौसी हवाई अड्डा या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है वाराणसी या बनारस में। इसी को बाबतपुर करके आ जाएगा एग्जाम में कि बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ है तो ये भी बनारस में है, वाराणसी में है। बमरौली हवाई अड्डा ये इम्पॉर्टेंट है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। चकेरी पूछा गया है, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में। खेरिया ये भी इम्पॉर्टेंट है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा। सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद। जेवर ये भी पूछा जाएगा। जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर नोएडा। नागरिक हवाई अड्डा कानपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक करंट के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी बन रहा है। तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, एक कुशीनगर में है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में। अब उत्तर प्रदेश के पार्क और सिटी देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्क हैं और सिटी। तो क्षेत्रीय साइंस सिटी का जब नाम आए तो लखनऊ लगाइएगा। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा। लेदर पार्क आगरा। टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क कानपुर। साइबर सिटी इम्पोर्टेंट है कानपुर। लायन सफारी ये भी इटावा, लायन सफारी पार्क इटावा में। नाइट सफारी ये दोनों को कंफ्यूज होने वाला ऑप्शन में आ सकता है। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा। वेब सिटी गाजियाबाद। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा। एग्रो पार्क बाराबंकी वाराणसी। परफ्यूम पार्क कन्नौज।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार एवं पक्षी विहार। तो हम लोग पहले देख लेते हैं वन्य जीव विहार कौन कौन से हैं। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, ये कहाँ है? तो चंदौली में है। सबसे पहला वन्य जीव विहार पूछे तब भी क्या है? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ये कहाँ है? ललितपुर। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ है? तो ललितपुर में। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ और मुजफ्फरनगर के सीमा पे है, या मेरठ मुजफ्फरनगर ये दोनों में पाया जाता है। तो ये सबसे बड़ा है। अगर सबसे बड़ा पूछे कि वन्य जीव विहार कौन है तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। कैमूर वन्य जीव विहार मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र में है। कछुआ वन्य जीव विहार इम्पोर्टेंट है, वाराणसी। सूर सरोवर वन्य जीव विहार आगरा। सोहगी वर्मा वन्य जीव विहार महाराजगंज। चंबल वन्य जीव विहार आगरा एवं इटावा। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच, ये भारत और नेपाल की सीमा पर है। किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी। अब कुछ पक्षी विहार देख लेते हैं कि नवाबगढ़ पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में। और ये सबसे पहला पक्षी विहार है, यानी सबसे पहला कौन सा पक्षी विहार बना? तो नवाबगंज पक्षी विहार। इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार के। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज, ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है। समसपुर पक्षी विहार ये रायबरेली में है, यानी लाख बहोसी पढ़ लीजिए, नवाबगंज पढ़ लीजिए। ओखली पक्षी विहार गौतम बुद्ध। बखीरा पढ़ लीजिए, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। सांटी पक्षी विहार हरदोई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ लीजिए, पक्षी विहार कुंडा प्रतापगढ़ में है। इसका पहले क्या नाम था इसका? तो बेती पक्षी विहार। नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कर दिया गया है। पालरंगा पक्षी विहार तो गोंडा में है। सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में। ये लोकनायक पक्षी विहार के नाम से अब जाने जाने लगा है। और ये लोकनायक किनको हम लोग जानते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में हम लोग जानते हैं। वही पटना पक्षी विहार एटा में है। और एक राष्ट्रीय पार्क है, और दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है लखीमपुरी या पीलीभीत में है, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ। अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं, यानी कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं तो और कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में भी किस जिले में पाई जाती हैं? तो भोक्सा जनजाति या बुक्सा जनजाति, ये बिजनौर में पाए जाते हैं। वही सहरिया जनजाति ललितपुर में। थारू जनजाति ये तराई क्षेत्र जैसे गोरखपुर क्षेत्र वगैरह में ये थारू जनजाति पाए जाते हैं। ये थारू से क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़े जनजाति पूछे तभी थारू है। दिवाली को शोक के रूप में मनाने वाले जनजाति कौन है? तभी थारू जनजाति हैं। हिंदी कौन से जनजाति बोलते हैं? तो भी थारू जनजाति हैं। और 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना कार्यक्रम चलाया गया। ये तराई क्षेत्र में बिजनौर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर ये क्षेत्र आ जाएगा। अगरिया जनजाति सोनभद्र में। बनरावत जनजाति ये सबसे छोटी जनजाति है। पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी जनजाति कौन से हैं? तो बनरावत हैं। वही भुनिया जनजाति सोनभद्र में। महागीर जनजाति बिजनौर में। ये कौन सा काम करते हैं? तो मछली पकड़ने का काम करते हैं। पहाड़िया जनजाति सोनभद्र में। बैगा जनजाति सोनभद्र में। चैरो जनजाति सोनभद्र में, वाराणसी में भी पाए जाते हैं। और एक खैरवार, कहीं खैरवार लिखते हैं, खरवार लिखते हैं, ये वाराणसी, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, सोनभद्र में पाए जाते हैं। और जौनसारी जनजाति ये उत्तर पश्चिमी उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं और उत्तर पश्चिम में पाए जाते हैं। ये जौनसारी जनजाति ये दिवाली को 1 माह बाद मनाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति एवं उनसे संबंधित स्थान, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं उनसे संबंधित स्थान। तो इसे चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ से संबंधित हैं? तो उन्नाव से। पूछा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद तो मैचिंग करने को आ जाएगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद उन्नाव से। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर।
अशफाक उल्लाह खान, ये भी शाहजहानपुर। रोशन सिंह, ये भी शाहजहानपुर। बटुकेश्वर दत्त कानपुर से। तेज बहादुर प्रताप सप्रू अलीगढ़ से हैं। राम मनोहर लोहिया अकबरपुर फैजाबाद से हैं। विजय लक्ष्मी, ये इम्पॉर्टेंट हैं, विजय लक्ष्मी पंडित प्रयागराज से हैं। और ये यूनाइटेड नेशन, यह यूएन की महासभा में अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं। और कबीरदास कहाँ से हैं? तो बनारस से, वाराणसी से। रविदास जी, ये भी रविदास वाराणसी से। तुलसीदास जी, ये भी राजापुर ग्राम चित्रकूट से हैं। अमरकांत बलिया से। जितेंद्र कौड़ियागंज अलीगढ़ से। मैथिली शरण गुप्त चिरगांव झांसी से। मुंशी प्रेमचंद इम्पॉर्टेंट है, लम्हा बनारस से। सूरदास सिही मथुरा से। और बीरबल, उनका बचपन का नाम क्या था? महेश दास। इनको कालपी जालौन। चित्तू पांडे कहाँ से हैं? तो बलिया से। कमलापति त्रिपाठी बनारस से हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र बनारस से। राहुल संकृत्यायन पंदहा ग्राम आजमगढ़ से हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनको हरिऔध से संबोधित किया जाता है, तो ये निजामाबाद आजमगढ़ से हैं। महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा के नाम से हम लोग जानते हैं, ये फर्रुखाबाद से हैं। अब्दुल फजल आगरा से हैं। इसने बुक लिखा आईने अकबरी अकबरनामा। मदन मोहन मालवीय प्रयागराज से हैं। इन्होंने क्या किया था? 1916 में बीएचयू की स्थापना किया था। आचार्य नरेंद्र देव, ये सीतापुर से हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जायस रायबरेली से हैं। फैजी आगरा से। दीन और दिलाही धर्म अपनाने वाला पहला मुसलमान फैजी हैं। टोडरमल कहाँ के हैं? तो सीतापुर में हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। शेख निजामुद्दीन औलिया, ये भी पूछा हुआ है, बदायूं से है। जियाउद्दीन बरनी बुल्देन शहर से हैं। अमीर खुसरो पटियाला कासगंज से हैं। अमीर खुसरो को तोतिए हिंद के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में समान केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब उत्तर प्रदेश में कुछ विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय हैं, जैसे बीएचयू है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? बनारस में है। इसकी स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किया था। राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय पहला कौन सा है? तो बीएचयू है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, यानी पूरी एशिया में सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। दूसरे नंबर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है? तो अलीगढ़ में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में। स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तीसरा है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ में है। चौथा हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये प्रयागराज में है। ये देश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। देखिए, ये पहला है, मतलब ये केंद्रीय विश्वविद्यालय पहला है, ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ये विश्वविद्यालय है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय। कुछ विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय की विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो 2। और समान केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 4, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 6। तो पहला कौन सा? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, यानी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो झांसी में, केंद्रीय कृषि। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2014 में। दूसरा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये रायबरेली में। इसकी स्थापना 2013 में हुआ था। भारत का एकमात्र विमानन विश्वविद्यालय, यानी विमान से संबंधित पहला विश्वविद्यालय और एक ही है ही। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी तंत्र एवं उससे संबंधित प्रश्न। तो हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, और उसमें जो उनसे संबंधित प्रश्न है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला अगर नदी की बात करें, गंगा नदी, तो गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है और फेमस नदी है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है, नहीं ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से।
भागीरथ इसको और किस नाम से जानते हैं? तो भागीरथी, पद्मा, सुरसरी नाम से जानते हैं। यूपी में ये प्रवेश करती है, यानी उत्तर प्रदेश में यूपी में बिजनौर जिला में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश व भारत की सबसे बड़ी नदी, अगर पूछे कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है या उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की भी सबसे बड़ी नदी है और भारत की भी सबसे बड़ी नदी है। यानी उत्तर प्रदेश में कितने 1450 किलोमीटर इसका लेंथ है, जबकि पूरा भारत में 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तर प्रदेश में 28 जिलों में ये प्रवाहित होती है, यानी बहती है। अब ये देख लेते हैं कि गंगा किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। फर्रुखाबाद, ये क्वेश्चन आते हैं, फर्रुखाबाद हो गया, गाजीपुर हो गया, कानपुर हो गया। कानपुर से भी क्वेश्चन घुमा के आ जाता है कि गंगा के किस किनारे कानपुर बसा है, तो ये राइट साइड में है। वही बनारस गंगा के लेफ्ट साइड में, इसके ठीक अपोजिट ये है। बनारस किस, तो लेफ्ट साइड में है। प्रयागराज गंगा के किनारे बसा है। कन्नौज, ये भी है, प्रयागराज यमुना नदी के भी किनारे बसा है और गंगा के। कन्नौज गंगा और मिर्ज़ापुर बलिया, ये और बलिया ये प्रवेश करती है बिजनौर में और निकल जाती है अब बलिया में निकल जाती है। बी से ब होता ना, तो बिजनौर में इंटर करती है और बलिया से बाहर निकल जाती है। दूसरे नदी की बात करें हम तो यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। इसका उद्गम यह कहाँ से उत्पन्न होती है, निकलती कहाँ से? बंदरपूछ से। और इसको दूसरा कौन सा नाम जानते हैं? तो कालिंदी नाम से जानते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कालिंदी किस नदी को कहा जाता है? तो यमुना नदी को। ये 28 जिलों में प्रवेश करती है, बहती है, तो ये 19 जिलों। अब प्रयागराज में जाके गंगा में क्या होती है? मिल जाती है, तो 19 जिलों में बहती है। कौन? यमुना नदी। अब यमुना के किनारे बसे कौन कौन से शहर हैं? तो सहारनपुर हो गया, आगरा हो गया, मथुरा, प्रयागराज, नोएडा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़। तीसरी नदी की हम बात करें तो रामगंगा। ये कहाँ उद्गम होता है, कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र से। इसका पौड़ी गढ़वाल भी कह सकते हैं। और रामगंगा के किनारे कौन से शहर बसा है? तो मुरादाबाद, बरेली, कन्नौज। अब गोमती नदी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है ना। तो ये देखिए गोमती नदी, इसका उद्गम जो होता है पीलीभीत के फुल्लर झील से होता है और गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। एक गाजीपुर में जाकर गंगा में मिल जाती है, जैसे हमारा यमुना नदी इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है, वैसे ये जो गोमती नदी है ये कहाँ? तो गाजीपुर में। अब गोमती नदी के किनारे बसे तो पीलीभीत हो गया, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर। यानी लखनऊ और सुल्तानपुर ज़्यादातर पूछा जाता है और जौनपुर भी पूछा जाता है। अब 5वें नंबर पर हम देख लेते हैं गंडक नदी। ये नेपाल के धौलीगिरी पर्वत से उद्गम होती है और इसको सालिग्रामी नाम से जानते हैं। बिहार से सीमा बनाती है, यानी ये उत्तर प्रदेश और बिहार को क्या करती? अलग करती है। यही नदी है गंडक नदी। ये महाराजगंज में प्रवेश करती है और बिहार के हाजीपुर में गंगा में जाके मिल जाती है, संगम हो जाती, मिल जाती है। 6ठे नंबर पे शारदा नदी। इनका उद्गम कहाँ है? कुमाऊं क्षेत्र, हिमालय। शारदा नदी को काली या गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। काली नदी या गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। ये पीलीभीत नेपाल सीमा के समीप प्रवेश करती है, नेपाल सीमा के समीप प्रवेश करती है। अब घाघरा नदी देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में कर्णाली कहा जाता है इसको, यानी घाघरा नदी को हम लोग पर्वतीय क्षेत्र में कर्णाली के नाम से जानते हैं और ये मानसरोवर झील के समीप से निकलती है। सरयू नदी भी इसको कहा जाता है, यानी घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको पर्वतीय क्षेत्र में कर्णाली नाम से जानते हैं। आते हैं राप्ती नदी। राप्ती नदी
रुकुमकोट नेपाल से निकलती है और इसको इरावती नदी भी कहा जाता है। एक गोरखपुर का शोक कहा जाता है क्योंकि गोरखपुर में अगर बाढ़ आती है तो इसी राप्ती नदी की वजह से आती है। घाघरा नदी की सहायक, एक घाघरा की सहायक नदी है और घाघरा में मिलती है कहाँ? देवरिया में। गोरखपुर क्या राप्ती नदी के किनारे बसा है। चंबल नदी, ये जानापव पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश से निकलती है। इसका पुराना नाम क्या था? चरमवाती था। सहायक इसकी कौन कौन सी नदियाँ हैं? शिप्रा, सिंध, काली सिंध, कुन्नू है। यमुना नदी की सहायक कौन कौन सी? ये देखिए चंबल नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। औरैया में मुरादाबाद के निकट जाके मिल जाती है। यानी यमुना में कहाँ मिलती है? तो औरैया में, मुरादाबाद के निकट औरैया है, वहाँ जाके ये मिल जाती है यमुना में। यानी चंबल नदी यमुना में जाके मिल जाती है, इसकी सहायक नदी है। अब कुछ बांध बने हैं। राणा सागर बांध पूछा जाता है कि राणा सागर बांध, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध किस नदी पे बना है? तो चंबल नदी पे है। राणा सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर। बेतवा नदी, इसका उद्गम का है कुमरा गांव, रायसेन मध्य प्रदेश में है कुमरा गांव, वहाँ से ये उद्गम होता है और बेतरवती नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी पर एक बांध बना है जिसका नाम परीक्षा बांध है। यमुना की ये भी सहायक नदी है और यूपी में हमीरपुर के निकट जाके यमुना में मिल जाती है। यूपी के ललितपुर, अब देखिए यूपी के कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो बेतवा नदी के किनारे बसे हैं? तो ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, औरैया हो गया, जालौन, हमीरपुर। ये जिला जो बेतवा नदी के, देखिए जिला नहीं, ये शहर हैं जो बेतवा नदी के किनारे बसे हैं। ललितपुर, झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर। केन नदी, केन नदी एक कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, उत्तर प्रदेश में बांदा जिला में प्रवेश करती है। कर्णवती नदी भी इसको कहा जाता है, यानी कर्णवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। केन व यमुना का संगम फतेहपुर के निकट होता है। ये देखिए केन व यमुना का संगम, यानी ये केन नदी यमुना में कहाँ जाके मिलती है? तो फतेहपुर के निकट में मिलती है। सोन नदी, ये अमरकंटक की पहाड़ी के सोसा कुंड नामक स्थान से निकलती है। इसको सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। अच्छा, सोन नदी की सहायक नदियाँ कौन हैं? रिहंद हो गया, बनास हो गया, गोपद हो गया, कुन्नड़ हो गया। इसकी सहायक नदियां हैं रिहंद, बनास, गोपद, कुन्नड़। पूछा जा सकता है कि रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी की है। बनास एक यूपी के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में ये मुख्यतः बहती है। हिंडन नदी, ये हिमालय के शिवालिक पर्वत श्रृंखला में हिंडन नदी को हरनंडी भी कहा जाता है। यमुना की ये भी सहायक नदी है और गौतम बुद्ध नगर में यमुना में जाके प्रवेश कर जाती है। कर्मनाशा नदी, अब देखिए गंगा की सहायक नदी है। पूछा जा सकता है कि कर्मनाशा नदी किसकी सहायक है? तो गंगा की सहायक नदी है। वही मगई नदी क्या है? गंगा की सहायक नदी है। कुकरैल नदी ये गोमती नदी की सहायक है। यानी कर्मनाशा और मगई नदी गंगा की सहायक नदी है, कुकरैल